हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज अक्रॉस क्यूरिकुलम से एमसीक्यू यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्लाइड्स में आज नंबर लिखा हुआ है, तो जिस स्लाइड में अगर कोई एमसीक्यू का ऑप्शन या आंसर गलत है तो प्लीज आप कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करता हूँ गलती ना हो, बट स्टिल आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग और गलती हो जाती है कई बार ना चाहते हुए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के क्या फंक्शन है? डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शंस और एक्सप्रेसिव फंक्शन, या ये सभी। तो लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये सभी क्या हैं? लैंग्वेज के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के? डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन, एस्थेटिक फंक्शन, प्रिजर्वेटिव फंक्शन एंड कम्युनिकेटिव फंक्शन। चलो, प्रॉब्लम्स इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या क्या प्रॉब्लम है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को एजुकेशन सिस्टम में लागू करने के लिए? तो पहला है टीचर्स एटीट्यूड, दूसरा है कंसिडरिंग लैंग्वेज मेरली मीडियम, थर्ड है कि कोई सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सेंटर रोल में नहीं है, या ये सभी प्रॉब्लम्स हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को लागू करने में। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को लागू करने में या उसे एप्लीकेबल बनाने में। ओके, चलो, लैग का मतलब क्या होता है? LAC। पहला है लैंग्वेज अक्रॉस द कंटेंट, दूसरा है लैंग्वेज अक्रॉस द क्लास, तीसरा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या ये सभी। तो लैग सबको पता होना चाहिए, लैग का मतलब है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, चलो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 304 या आर्टिकल 30? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आता है RT के अंदर। और कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 21A। ओके, जब 86th अमेंडमेंट हुआ था तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इस आर्टिकल में लाया गया था। ओके, चलो, देन आता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट there of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। ये दा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि देश में कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नागरिक हो, सभी को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को बचाने का प्रावधान है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 29, आर्टिकल 304 या आर्टिकल 30? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 29 में। ओके, चलो, देन है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट एंड विद लेस एफर्ट्स। क्या कहते हैं हम जब हमें नॉर्मली लैंग्वेज आ जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिवाइस, पैसिव लैंग्वेज लर्निंग, या कोई भी नहीं इसमें से। तो जब हम अपने एनवायरनमेंट के थ्रू लैंग्वेज सीख लेते हैं उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, राइट आंसर है ए। चलो, देन आता है EAC किसके लिए स्टैंड करता है? इंग्लिश अलोंग द करिकुलम, इंग्लिश अक्रॉस द कंट्री, या इंग्लिश अक्रॉस द क्लास? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलो, जो लैंग्वेज वर्ड है कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या जर्मन? तो जो लैंग्वेज वर्ड है वो डिराइव हुआ है लैटिन से। इसमें क्या कहा गया है कि जो लैंग्वेज वर्ड है वो लैटिन डिराइव है, जिसमें लिंगवा का मतलब होता है टंग, ये वहीं से डिराइव है लैंग्वेज। और फ्रेंच में जो टर्म है लैंग्वी एंड पेरोल, इसका भी मतलब क्या है? लेकिन लैंग्वेज क्या है बेसिकली हम ये लिखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो हम यही लिखेंगे। ठीक है, ओके, चलो, चैप्टर 2 में से देखते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बिगनिंग ऑफ स्पीच इन चाइल्ड। बच्चे में किस तरह से स्पीच बनती है, या कौन सा ऑर्डर है कि पहले वो कौन सी प्रोसेस करता है, उसके बाद कौन सी प्रोसेस करता है, और फर्स्ट वर्ड कब निकलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए में है कोइंग, क्राइंग, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड। सेकंड में है बैबलिंग, क्राइंग, कोइंग या फर्स्ट वर्ड। सी है बैबलिंग, कोइंग, क्राइंग, फर्स्ट वर्ड। डी ऑप्शन है पहले क्राइंग करता है बच्चा, फिर कोइंग करता है, देन बैबल करता है, और देन फर्स्ट वर्ड निकलता है उसके मुंह से। तो राइट ऑप्शन है भाई डी। ठीक है, पहले बच्चा रोता है, उसे लगता है कि मेरे रोने से कम्युनिकेशन हो रहा है, देन वो कू का करने लगता है, ऊ आ करने लगता है, बैबलिंग में छोटे छोटे वर्ड्स बोलने लगेगा, और फाइनली क्या होगा? उसके मुंह से फर्स्ट वर्ड निकलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी। इस पे एक वीडियो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम वाली प्लेलिस्ट में। चलो, देन है लर्निंग मदर टंग इज ए टाइप ऑफ। मदर टंग सीखना या मदर टंग आना किसके अंदर आता है? कौन सी लैंग्वेज है ये?
थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन या सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो मदर टंग सीखना क्या है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर आता है, ठीक है। तो राइट आंसर है आंसर बी। चलो, द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज, क्या होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या रीडिंग। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं, ठीक है। सुनना हमें सबसे पहले आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। चलो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। मोटिवेशन, हम्बल अप्रोच, ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस या ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन को, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है, जो कि मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा सीखी जाती है। क्लियर है। चलो, यूज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड एज बायलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म या इसमें से कोई भी नहीं। तो 2 से ज़्यादा जब बात आती है तो मल्टी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। चलो, देन आता है कैप। कैप किसके लिए स्टैंड करते हैं, क्या फुल फॉर्म है इसकी। पहला ऑप्शन है द करिकुलम अक्रॉस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेकंड है द काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सी ऑप्शन है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या है इसका, आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्या था, 1938 में बना था, और इसने क्या कहा था कि जो भी इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मदर टंग, ठीक है। मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। ओके, चलो चैप्टर 3 से देखते हैं क्या क्या आ सकता है। द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं उस चीज को, लैंग्वेज डिस्कोर्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिवाइस या इसमें से कोई भी नहीं। तो क्लास में जो भी कन्वर्सेशन होगा टीचर या बच्चों में या बच्चों के बीच में, तो उसे कहेंगे लैंग्वेज डिस्कोर्स, ठीक है। ये टॉपिक है आपकी बुक में। चलो, लैंग्वेज रिच क्लासरूम कैन बी डिफाइंड एज द क्लासरूम फुल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिवाइसेस। सेकंड है द क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू कम्युनिकेट विद द क्लासमेट्स एंड टीचर्स। थर्ड ऑप्शन है द क्लासरूम फुल ऑफ ऑडियो डिवाइसेस या इसमें से सभी या ये सभी। तो लैंग्वेज रिच क्लासरूम क्या होगा, जहाँ पे बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा ताकि वो आपस में बात करें और टीचर्स से भी बात करें सेकंड लैंग्वेज में जो उन्हें सीखनी है, ठीक है। इसे कहते हैं लैंग्वेज रिच क्लासरूम। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चंस, प्रॉबिंग क्वेश्चंस या ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, क्वेश्चंस के टाइप हैं। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है यार, इसको अलग वे में मत लेना कि किसी और टॉपिक से है। लैंग्वेज में जो भी टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, ये वो है। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं इसमें क्वेश्चंस की, ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, प्रॉबिंग क्वेश्चन और ट्रिगिंग क्वेश्चन, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, रेटोरिकल क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। देन है एक्ट ऑफ टॉकिंग अबाउट ए टॉपिक, आइडियाज, ओपिनियन बिटवीन इंडिविजुअल और इन ए ग्रुप, ठीक है। जब किसी टॉपिक पे, किसी आइडियाज पे, किसी ओपिनियन पे इंडिविजुअल के बीच में बात होगी या ग्रुप में बात होगी तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है। डिस्कशन कहेंगे, क्वेश्चनिंग कहेंगे, डिबेट कहेंगे या इसमें से कोई भी नहीं। तो जब किसी टॉपिक पे, आइडिया पे या ओपिनियन पे बात होगी तो उसे कहेंगे डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन और डिबेट अलग अलग होती है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो नेट पे जाके देख सकता है, ठीक है। और ये आपकी बुक में ये ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चलो, द राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स। राइट ऑर्डर क्या है कि हम पहले क्या सीखते हैं और बाद में क्या सीखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। देन है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। थर्ड ऑप्शन है स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। फोर्थ ऑप्शन है स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो सबसे पहले तो राइट आंसर क्या है इसका, आंसर ए, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं सुनना, लिसनिंग करना, देन हम सीखते हैं बोलना, देन हम सीखते हैं रीडिंग, देन हम सीखते हैं राइटिंग, ठीक है। इसे कहते हैं LSRW। चलो, विच आर द स्किल्स ऑफ लिसनिंग, कौन कौन सी स्किल्स हैं इसमें लिसनिंग की, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग या ये सभी। तो ये सभी क्या है, लिसनिंग की स्किल्स हैं। लिसनिंग की ये स्किल्स होती हैं हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड इवेल्युएटिंग। चलो, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन या स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी।
तो इसमें राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, जिसमें इंक्वायरी वर्ड है वही राइट है, कि बच्चे इसमें क्या करते हैं, खुद से रिसर्च करके, खुद से इंक्वायरी करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग? कंप्रहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, या ये सभी? तो ये सभी क्या है, लिसनिंग की टाइप्स हैं, ठीक है। लिसनिंग की टाइप्स होती हैं कंप्रहेंसिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग एंड इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। चलो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलॉग? डायलॉग कितनी तरह के हो सकते हैं? डायरेक्टेड डायलॉग, इंटरपोलेटेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग, ये सभी डायलॉग के टाइप हैं। तो ये सभी क्या हैं, डायलॉग्स के टाइप हैं, ठीक है। डायलॉग्स के टाइप ये होते हैं डायरेक्टेड डायलॉग, इंटरपोलेटेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग या मिस डायरेक्टेड डायलॉग। ओके। लैंग्वेज में मूड या जनरल फीलिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोन, ठीक है। टोन एक्चुअली क्या होता है, लहजा होता है, ओके। और टोन कैसे एक्सप्रेस हो सकती है? वो बोलने में भी एक्सप्रेस हो सकती है और राइटिंग में भी एक्सप्रेस हो सकती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कोई ऐसे है, अगर ऐसे इस वे से लिखा गया है कि आपको लग रहा है कि उसकी जो वोकैबुलरी है, उसके जो वर्ड्स हैं वो एक एंग्री वे में लिखा गया है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है टोन। अगर किसी फनी वे में लिखा गया है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, उसमें वोकैबुलरी उसी तरह से यूज होगी, ठीक है। इसको कहते हैं टोन। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कोई बोलता है तब भी होता है ना कि बहुत गुस्से में बात कर रहा था या बहुत फनी वे में बात कर रहा था, तो वो उसका क्या है, एक लहजा है, उसका टोन है, ठीक है। और ये राइटिंग में भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है तो आप उसमें सैड थिंग थोड़ी ना लिख दोगे। उसमें हम कैसी वर्ड यूज करेंगे, हम उसे विश कर रहे हैं, मतलब उसे ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम उसे उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी की बुरी खबर है तो हम उसमें जोक नहीं लिख सकते। उसमें टोन कैसी होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, आई होप क्लियर है। देन इसमें एक और चीज़ आती है, रजिस्टर के बारे में बताया गया है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज पार्टिकुलर वेराइटीज और स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर कैन बी वेरिड। रजिस्टर क्या है, अलग अलग हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑडियंस और इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कि ऑडियंस कैसी है, कंटेक्स्ट कैसा है, पर्पस क्या है। जैसे जो लीगल में कंटेंट होगा उसमें वोकैबुलरी कैसी होगी, लीगल वोकैबुलरी होगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी होगी। कोई एडवर्टाइज है तो उसमें जो वर्ड्स हैं, ग्रामर है, उसमें जो लैंग्वेज है वो किस तरह से होगी, एडवर्टाइज के अकॉर्डिंग होगी, है ना, कि विजिट दैट, यू कैन कंपेयर दिस थिंग एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। बैंकिंग में जो भी कंटेंट होगा उसकी लैंग्वेज और जो ग्रामर होगी वो बैंकिंग के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग ग्रामर होगी, ठीक है। हम क्या है, अलग अलग रजिस्टर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, ठीक है। और उसमें क्या होगी, ग्रामर भी उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आई होप क्लियर है। टोन तो हो गई कि उसका लहजा कैसा है, ठीक है, मतलब उसमें कैसा मूड आ रहा है, कैसे जर्नल मूड है उसका, मतलब रिटन कंटेंट का। जैसे लीगल कोई डॉक्यूमेंट होगा, लीगल में क्या होगा, आप एक अपील के जरिए भी लिख सकते हो और आप एक गुस्से के फॉर्म में भी कोई लेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो गई टोन। लेकिन जो अलग अलग कंटेंट है उसमें क्या होगा, अलग अलग ग्रामर और अलग अलग वोकैबुलरीज होगी, उन्हें कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। मतलब ये राइटिंग का एक स्टाइल है। आई होप क्लियर है आपको। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो देन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है, सर्चिंग फॉर ए पार्टिकुलर वर्ड इन द टेक्स्ट इज द डैश रीडिंग टेक्निक। तो हम स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पढ़ चुके हैं, हमें पता है पार्टिकुलर वर्ड को अगर पूरे कंटेंट में सर्च करना है तो कौन सी टेक्निक होती है, स्कैनिंग होती है, स्कीमिंग होती है, सप्लीमेंट्री रीडिंग होती है या रैपिड रीडिंग होती है। कौन सी टेक्निक होती है अगर हम पार्टिकुलर वर्ड सर्च करें, तो ये होती है स्कैनिंग, ठीक है। राइट आंसर है इसका ए। चलो, जब पूरे कंटेंट का हमें जर्नल आइडिया लेना हो, ठीक है, कि उस पूरे कंटेंट में लिखा गया है, तो उसे क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग कहते हैं या रैपिड रीडिंग कहते हैं। तो जब हमें पूरे कंटेंट का एक जर्नल आइडिया लेना होता है तो हम करते हैं स्कीमिंग, मतलब ऊपर की मलाई छाट लेते हैं, ऊपर से पढ़ लेते हैं और हमें एक जर्नल आइडिया मिल जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं स्कीमिंग। चलो, रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स, मतलब विदाउट वर्ड बोले कौन सी तरह की, कौन सी टाइप की रीडिंग होती है। लाउड रीडिंग कहते हैं उसे, लाइब्रेरी रीडिंग, स्कैनिंग कहते हैं या साइलेंट रीडिंग।
तो इसे कहते हैं साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मतलब तेज तेज नहीं बोलते हैं, हम अपने मन में बोलते रहते हैं या खाली लिप्स हिलाते हैं। ठीक है, चलो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग? रीडिंग कराने के कौन से मेथड्स हैं? द फोनिक मेथड, द अल्फाबेटिक मेथड, द फ्रेज मेथड, या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? टीचिंग मेथड्स हैं। द ऑलरेडी सेव्ड कॉन्सेप्ट और आइडियाज इन आवर माइंड आर कॉल्ड एज, जो हमारे मन में पहले से किसी कुछ चीज़ को लेकर आइडियाज हैं या कॉन्सेप्ट उन्हें क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं, स्कीमाज कहते हैं, या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर जो पहले से आइडियाज हैं या कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्कीमा। स्कीमा किसने दिया था? स्कीमा दिया था जीन पियाजे ने। स्कीमा के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? सोशल स्कीमा, फॉर्मल स्कीमा, लिंग्विस्टिक स्कीमाज, या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? स्कीमा के टाइप हैं। स्कीमा के ये टाइप हो सकते हैं: सोशल स्कीमा, फॉर्मल स्कीमाज, लिंग्विस्टिक स्कीमा, आइडियोलॉजिकल स्कीमा एंड कंटेंट स्कीमा। ठीक है, चलो, टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं या किस तरह से हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, नैरेटिव टेक्स्ट, या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ये होते हैं टेक्स्ट स्ट्रक्चर: डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, नैरेटिव टेक्स्ट, या आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। ठीक है, चलो, चैप्टर 6 में बहुत कम ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यार क्या है ना, बाद में इसमें नोटिस, एप्लीकेशन लेटर और वही सब है, तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा खुद से। नहीं तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। पीछे बैकग्राउंड वॉइस आती होगी यार, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में, सो सॉरी फॉर दैट। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग? कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? ट्रेसिंग मेथड, किंडरगार्टन मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड, या ये सभी? तो ये सभी क्या हैं? राइटिंग सिखाने के मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं? ट्रेसिंग मेथड होता है, ट्रेसिंग मतलब आपने डॉट लगा दी, बच्चा उस पर ट्रेस कर लेगा। किंडरगार्टन मेथड होता है, आपने बच्चे को कोई वुडन खिलौने दे दिए और अल्फ़ाबेट बनाने को कहा, ये क्लेवे मेथड है। ठीक है, फ्री इमिटेशन मेथड मतलब वो खुद से इमिटेट कर सकें, खुद से नकल कर सकें। देन आता है FG फ्रेंच मेथड। FG फ्रेंच ने क्या कहा था कि बच्चों को लिखने से पहले क्या है, बच्चों को सर्कल बनाना, कर्व बनाना, ये हाफ सर्कल बनाना, लाइन ड्रॉ करना, अलग अलग तरह की, तो इससे बच्चे क्या हैं, पेन को चलाना और ये सभी चीज़ें सीख जाएंगे। और क्या है, हम इन्हीं को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं ना, जैसे D बनाना होता है, B बनाने के लिए भी सर्कल चाहिए, U ऐसे बनता है, तो ये भी बच्चों को आना चाहिए। तो FG फ्रेंच ने बताया था कि बच्चों को डायरेक्ट लिखने से पहले हमें बच्चों को ये बेसिक स्किल सिखानी चाहिए कि बच्चे सर्कल बना सकें, लाइन ड्रॉ कर सकें, कर्व बना सकें। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चे थोड़े फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी हेल्प मिली हो इस वीडियो से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।